जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे मॉडल पेपर 5 में। विद्यार्थियों, सीईटी की परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हमारी मॉडल पेपर्स की जो सीरीज चल रही है विद्यार्थियों, उसका 5वां मॉडल पेपर आज हम हल करने वाले हैं। विद्यार्थियों, किसका है? ये है अपना राजस्थान जीके का विद्यार्थियों, जिसमें हम अटेम्प्ट करने वाले हैं विद्यार्थियों कितने 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं विद्यार्थियों। इसमें से अगर आप 25 के करीब क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दे देते हो तो आपकी तैयारी विद्यार्थियों 1 नंबर वाली चल रही है। आपके राजस्थान जीके में आपको कोई नहीं रोक सकता है विद्यार्थियों। तो आप जो हमारा ये मॉडल पेपर है, इसमें साथ के साथ क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट करते जाएं विद्यार्थियों, और लास्ट में जाके अपना स्कोर भी विद्यार्थियों कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर है वो कितना रहा है विद्यार्थियों। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपने मॉडल पेपर को विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन है अपना, कर्नल टॉड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान निम्न में से कौन सा जिला कौन सा स्थान है विद्यार्थियों। तो कौन सा स्थान है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों का क्या, अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली खो पर्वतमाला है विद्यार्थियों, मीणाओं का मूल स्थान है विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। और बात की जाए विद्यार्थियों मीणाओं की, तो मीणा है राजस्थान में सर्वाधिक विद्यार्थियों क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली विद्यार्थियों क्या है, जनजाति है। क्या है विद्यार्थियों? जनजाति है विद्यार्थियों। कौन सी? मीणा है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। अगला है अपना, निम्न में से वह कौन सा स्थान है जिसे राजस्थान में छोटी काशी नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों। छोटी काशी नाम से जो जाना जाता है विद्यार्थियों वो है अपना क्या विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? बूंदी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों। जिसने भी ए आंसर दिया है वो करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला है विद्यार्थियों अपना क्वेश्चन, वो है निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल या जिला सुमेलित। विद्यार्थियों यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग में कम मिस्टेक हो गई है विद्यार्थियों, यहाँ पे नहीं है आएगा। क्या आ जाएगा विद्यार्थियों? नहीं है। तो विद्यार्थियों इसमें कौन सा, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल या जिला सुमेलित नहीं है विद्यार्थियों, तो वो हो जाएगा क्या, अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर विद्यार्थियों। जितने भी अपने विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी कमेंट किया है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, वो है कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया विद्यार्थियों। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के जो टूटा हुआ भाग था विद्यार्थियों, उसका जो पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया है। तो विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी स्वरूप सिंह, राणा स्वरूप सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों थोड़ी बात कर लेते हैं इसके बारे में विद्यार्थियों। तो बात की जाए राणा स्वरूप सिंह की, तो विद्यार्थियों 1857 की क्रांति में विद्यार्थियों इन्होंने किसका साथ दिया था? इन्होंने साथ दिया था विद्यार्थियों किसका? अंग्रेजों का। किसने विद्यार्थियों? राणा स्वरूप सिंह जी ने जो अंग्रेजों का विद्यार्थियों क्या दिया था? साथ दिया था 1857 की क्रांति में विद्यार्थियों। और इन्होंने विद्यार्थियों 1844 में विद्यार्थियों कन्यावध, कौन सी विद्यार्थियों? कन्यावध प्रथा थी विद्यार्थियों, इस पर रोक लगाई। और फिर विद्यार्थियों बाद में इन्होंने 1853 में विद्यार्थियों किस पे? डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी। कौन सी विद्यार्थियों? डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी विद्यार्थियों। ये यहाँ से विद्यार्थियों क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो विद्यार्थियों स्टार लगा लीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों ये अपना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। अगला है अपना, खानवा युद्ध में भीषण घायल हो जाने के कारण जो सांगा का स्थान है किसने लिया था विद्यार्थियों। महाराणा जो सांगा थे विद्यार्थियों, उनका स्थान जब घायल हो गए थे उसके बाद किसने लिया था विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों क्या, राजा अज्जा झाला ने लिया था विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, वो है आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ विद्यार्थियों। आहड़ जो सभ्यता थी विद्यार्थियों, उसका उत्खनन जो कार्य था वो किसके संपादन में हुआ था विद्यार्थियों, तो वो हुआ था विद्यार्थियों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। HD सांकलिया विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। और बात की जाए विद्यार्थियों अपनी आहड़ सभ्यता की, तो विद्यार्थियों
इसका जो ये कहाँ पे है विद्यार्थियों, ये है उदयपुर ज़िले में। कहाँ पे है विद्यार्थियों, आर्य सभ्यता है वो कहाँ पे, उदयपुर ज़िले में है विद्यार्थियों। उदयपुर ज़िले में किस नदी के तट पर है विद्यार्थियों, ये है बेड़च। बेड़च या आयर जो नदी है विद्यार्थियों, उसके तट पर स्थित है विद्यार्थियों। और बात की जाए इसकी तो ये कौन सी है विद्यार्थियों, ताम्रपाषाण काल की है। कौन सी है विद्यार्थियों, ताम्रपाषाण कालीन है विद्यार्थियों। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों आर के जो स्थानीय नाम की बात की जाए तो जो स्थानीय नाम विद्यार्थियों इसका क्या है, ताम्रवती भी है विद्यार्थियों। और आगे बात की जाए विद्यार्थियों, लगभग आहड़ को 10वीं या 11वीं शताब्दी में विद्यार्थियों, 11वीं शताब्दी में विद्यार्थियों इसको किस नाम से जाना जाता था, आघटपुर या आघट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था विद्यार्थियों इसको। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। अगला है अपना, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था विद्यार्थियों। कब पराजित किया था विद्यार्थियों, आवा के ठाकुर जो कुशाल सिंह थे उनके नेतृत्व में विद्यार्थियों क्रांतिकारियों की जो संयुक्त सेना थी उसने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी, 8 सितंबर 1857 विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। अगला है अपना, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत जी ने कहाँ से शुरू की विद्यार्थियों। तो एक ही आंदोलन की बात की जाए विद्यार्थियों, इसकी शुरुआत कौन से स्थान से हुई थी विद्यार्थियों, तो वो हुई थी विद्यार्थियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृ कुंडिया है विद्यार्थियों, यहाँ से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला है विद्यार्थियों अपना, इनमें से कौन बिजौलिया किसान सत्याग्रह से संबंधित हैं विद्यार्थियों। कौन से विद्यार्थियों, बिजौलिया किसान जो सत्याग्रह था उससे संबंधित हैं विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साधु सीताराम दास जी हैं वो कौन से विद्यार्थियों, बिजौलिया किसान सत्याग्रह से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। और साथ के साथ ही आप भी कमेंट करते जाएं विद्यार्थियों इसमें कि कौन से प्रश्न का आंसर क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं विद्यार्थियों। और अपने स्कोर को कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें विद्यार्थियों। और आपको जो अपने मित्र इसकी तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों CET की, उसके लिए एक बार हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें विद्यार्थियों, जिससे कि वो भी थोड़ा बहुत लाभ ले सके विद्यार्थियों। क्योंकि जो हमारे जो ये क्वेश्चंस हैं ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपनी CET के एग्ज़ाम से को देखते हुए विद्यार्थियों। तो अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों अपना, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे विद्यार्थियों। धौलपुर जो प्रजामंडल है उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे विद्यार्थियों वो कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों अपना ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदत्त पालीवाल, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थियों थोड़ी सी बात कर ली जाए अपने धौलपुर प्रजामंडल की, तो विद्यार्थियों धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो हुई थी विद्यार्थियों कब, 1936 ईस्वी में हुई थी विद्यार्थियों धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना। और विद्यार्थियों बात की जाए इसकी कि मत्स्य संघ में का जो हिस्सा है विद्यार्थियों ये धौलपुर कब बना था, तो वो बना था विद्यार्थियों 18 मार्च 1948 को विद्यार्थियों, जब मत्स्य संघ का जो निर्माण हुआ था उसी समय विद्यार्थियों धौलपुर उसमें शामिल हो गया था विद्यार्थियों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है विद्यार्थियों अपना, वो है निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म की पहचान करनी है विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा गलत युग्म है विद्यार्थियों। तो इसमें जो गलत युग्म है वो है विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गलत युग्म है वो है विद्यार्थियों बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरिनारायण शर्मा जी विद्यार्थियों, ये अपना गलत युग्म है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों अपना, वो है मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया विद्यार्थियों। किसको, मत्स्य संघ को इसमें वृहत राजस्थान में कौन सी समिति थी विद्यार्थियों जिसकी सिफारिशों पर मिलाया गया। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या विद्यार्थियों अपना ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शंकर राव समिति विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों थोड़ी सी बात कर ली जाए विद्यार्थियों शंकर राव समिति की, तो विद्यार्थियों
पहले बात करें मत्स्य संघ की, तो विद्यार्थियों मत्स्य संघ का नामकरण करता थे वो थे विद्यार्थियों अपने कौन से, के.एम. मुंशी जी थे विद्यार्थियों। कौन थे विद्यार्थियों, नामकरण करता थे किसके विद्यार्थियों, नामकरण करता विद्यार्थियों किसके, मत्स्य संघ के के.एम. मुंशी जी थे विद्यार्थियों। और मत्स्य संघ के विद्यार्थियों प्रधानमंत्री की बात की जाए, किसकी विद्यार्थियों, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री की बात की जाए विद्यार्थियों, तो वो थे हमारे कौन से विद्यार्थियों, शोभाराम कुमावत। कौन थे विद्यार्थियों, शोभाराम कुमावत विद्यार्थियों क्या थे, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे विद्यार्थियों। और बात की जाए विद्यार्थियों उप प्रधानमंत्री की, तो विद्यार्थियों वो थे अपने क्या विद्यार्थियों, उप प्रधानमंत्री की बात की जाए विद्यार्थियों, वे थे हमारे कौन थे विद्यार्थियों, उप प्रधानमंत्री थे विद्यार्थियों अपने जुगल किशोर चतुर्वेदी जी। कौन थे विद्यार्थियों, जुगल किशोर चतुर्वेदी जी क्या थे विद्यार्थियों, वो मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री थे विद्यार्थियों। और मत्स्य संघ में विद्यार्थियों कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था विद्यार्थियों, तो उसकी बात की जाए तो इसमें थे विद्यार्थियों अपने अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल थे विद्यार्थियों। और एक ठिकाना शामिल था, वो था कौन सा विद्यार्थियों, अपना नीमराणा। कौन था विद्यार्थियों, नीमराणा था, ये ठिकाना शामिल था विद्यार्थियों। ये जो क्षेत्र थे विद्यार्थियों ये मत्स्य संघ में शामिल थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। अगला है अपना वो है चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करता कौन थे विद्यार्थियों, किसके, त्रिभुवन नारायण मंदिर के जो निर्माण करता थे विद्यार्थियों वो कौन थे। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों अपना, वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, भोज परमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिभुवन नारायण का जो मंदिर है विद्यार्थियों इसका निर्माण करवाया था विद्यार्थियों किसने, भोज परमार ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। तो अब बात कर लें विद्यार्थियों थोड़े से भोज परमार के बारे में विद्यार्थियों। तो भोज परमार की बात की जाए विद्यार्थियों तो ये थे कहाँ के विद्यार्थियों, ये थे मालवा के शासक। कहाँ के विद्यार्थियों, मालवा के शासक थे विद्यार्थियों कौन, भोज परमार, मालवा के शासक थे विद्यार्थियों। और इनकी रचनाएं थी विद्यार्थियों कुछ, वो रचनाएं कुछ इस प्रकार थी विद्यार्थियों। पहली थी सरस्वती कंठाभरण। कौन सी थी विद्यार्थियों, सरस्वती कंठाभरण। फिर थी विद्यार्थियों राज मृगांक। अगली थी विद्यार्थियों श्रृंगार मंजरी। फिर थी विद्यार्थियों श्रृंगार मंजरी कथा। इसके बाद थी विद्यार्थियों इनकी रचना भोज परमार जी की विद्यार्थियों वो थी कूर्म शतक आदि जो विद्यार्थियों इनकी रचनाएं थी विद्यार्थियों, ये ग्रंथ वगैरह इन्होंने लिखे थे विद्यार्थियों। और बात की जाए विद्यार्थियों जो ये अपना त्रिभुवन नारायण मंदिर है विद्यार्थियों इसका एक अन्य नाम हो रहा है वो क्या है विद्यार्थियों, मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है विद्यार्थियों। वो इसलिए जाना जाता है कि विद्यार्थियों 1429 ईस्वी में जो विद्यार्थियों राणा मोकल थे उन्होंने इसका क्या किया था विद्यार्थियों, जीर्णोद्धार करवाया था। इस कारण विद्यार्थियों इस मंदिर को मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों बात की जाए आगे भोज परमार की विद्यार्थियों तो जो कुंभलगढ़ अभिलेख के अनुसार, कौन सा विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ जो अभिलेख है विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ अभिलेख के अनुसार विद्यार्थियों नागदा में, कहाँ पे विद्यार्थियों, नागदा में भोजसर का निर्माण भी विद्यार्थियों किसका,
भोजसर का निर्माण भी किसने करवाया विद्यार्थियों? भोज परमार ने करवाया। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। अगला है अपना, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे विद्यार्थियों? राजा अजमल थे वो किस लोक देवता के पिता थे विद्यार्थियों? तो वो हो जाएगा इसमें हमारा करेक्ट आंसर विद्यार्थियों, वो थे रामदेव जी के पिता थे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। अगला है अपना, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान वंशी दुगारी जो स्थान है विद्यार्थियों, ये कहाँ स्थित है? तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाए क्या? ऑप्शन नंबर बी, बूंदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला है अपना, वो है जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? किसकी विद्यार्थियों? जसनाती जो संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ है वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों वो हो जाए क्या? कतरिया सर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब विद्यार्थियों थोड़ी बात कर ली जाए जसनाती संप्रदाय की विद्यार्थियों। जसनाती संप्रदाय की बात की जाए विद्यार्थियों तो इसकी जो स्थापना है विद्यार्थियों वो की थी किसने? जसनाथ जी ने। किसने विद्यार्थियों? जसनाथ जी ने इसकी स्थापना की थी। वो कब की थी विद्यार्थियों? वो की थी 1504 ईस्वी में विद्यार्थियों। कब की थी? 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी विद्यार्थियों। और इसके बाद बात की जाए विद्यार्थियों इसके प्रमुख ग्रंथ की। प्रमुख ग्रंथ की बात की जाए तो विद्यार्थियों वे हैं कौन से? सिंबू धड़ा व कौन से विद्यार्थियों? कोंडा। जो विद्यार्थियों किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं विद्यार्थियों और जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ विद्यार्थियों, उन्होंने इनको लिखा है विद्यार्थियों। तो ये इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से विद्यार्थियों? सिंबू धड़ा व कोंडा। और विद्यार्थियों जसनाथ संप्रदाय की जो स्थापना है वो की थी जसनाथ जी ने 1504 ईस्वी में की थी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। अगला है अपना, राजस्थान का तेरापंथी जो संप्रदाय है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन सा विद्यार्थियों? तेरापंथी जो संप्रदाय है वो किससे संबंधित है? तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए विद्यार्थियों कौन से तेरापंथी जो संप्रदाय है इसके बारे में बात की जाए तो इसके जो प्रवर्तक थे उनका नाम था विद्यार्थियों क्या? भीखण जी। भीखण जी इनका नाम था विद्यार्थियों। और अन्य नाम की बात की जाए तो संत भिक्षु। क्या विद्यार्थियों? संत भिक्षु थे विद्यार्थियों। आगे बात की जाए विद्यार्थियों जो तेरापंथी संप्रदाय है इसका नाम तेरापंथी पड़ा वो इसलिए पड़ा विद्यार्थियों कि आरंभ में भीखण जी के जो सिद्धांत थे विद्यार्थियों, क्या थे? सिद्धांत थे। इनको मानने वाले विद्यार्थियों कितने थे? 13 साधु थे। कौन थे विद्यार्थियों? 13 साधु थे। इसलिए इस पंथ का नाम विद्यार्थियों क्या पड़ गया? तेरा पंथ पड़ गया विद्यार्थियों। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तेरा पंथ कहा जाता है विद्यार्थियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है विद्यार्थियों अपना क्वेश्चन वो है, बीवी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है विद्यार्थियों? अपने जो BSTC एग्जाम में है उसमें कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ये बीवी जरीना का जो मकबरा है ये कहाँ पे स्थित है? तो विद्यार्थियों बीवी जरीना का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है विद्यार्थियों? वो है अपना धौलपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग में किस माह में लगता है विद्यार्थियों? कौन सा पुष्कर मेला है वो किस माह में लगता है विद्यार्थियों? वो बताना हमें हिंदू पंचांग के अनुसार। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्तिक माह में लगता है विद्यार्थियों। जो इस माह जो पुष्कर मेला है वो लगता है विद्यार्थियों कार्तिक शुक्ल एकादशी से कब तक लगता है विद्यार्थियों? पूर्णिमा तक। पूर्णिमा तक लगता है विद्यार्थियों। बहुत ही विशाल मेला लगता है पुष्कर का विद्यार्थियों ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला है विद्यार्थियों अपना, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल खाली जगह में स्थित है विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे विद्यार्थियों? उदयपुर में स्थित
है विद्यार्थियों कहाँ पे, भारतीय लोक कला मंडल, ये है विद्यार्थियों अपना उदयपुर में स्थित है विद्यार्थियों। और बात की जाए भारतीय लोक कला मंडल के स्थापना की, तो ये हुआ था, इसकी स्थापना है विद्यार्थियों 1952 ईस्वी में विद्यार्थियों किसने की थी, पद्मश्री पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों, पद्मश्री पुरस्कार जिन्हें मिल चुका है विद्यार्थियों वो थे हमारे कौन से विद्यार्थियों, देवीलाल परमार, सॉरी दोस्तों, देवीलाल सामर जी द्वारा विद्यार्थियों इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक विद्यार्थियों। अगला है अपना, बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है किसने बनवाया था विद्यार्थियों, कौन सा विद्यार्थियों रंग महल है वो किसने बनवाया था। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या विद्यार्थियों, अपना राव छत्रसाल विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी बात कर ली जाए विद्यार्थियों बूंदी की, तो जो बूंदी जो चित्रकला शैली है विद्यार्थियों, कौन सी, बूंदी चित्रकला जो शैली है विद्यार्थियों, इसे विद्यार्थियों एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है विद्यार्थियों कौन सा है, इसे कहा जाता है विद्यार्थियों कौन सी, पक्षी शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, पक्षी शैली भी कहा जाता है विद्यार्थियों। और अगली बात की जाए विद्यार्थियों इसकी, तो तारागढ़ दुर्ग में विद्यार्थियों, जो तारागढ़ दुर्ग है विद्यार्थियों अपना, उसमें क्या विद्यार्थियों, रंगशाला या चित्रशाला का निर्माण विद्यार्थियों, चित्रशाला का निर्माण विद्यार्थियों किसने करवाया था, वो करवाया था विद्यार्थियों महाराव उम्मेद सिंह ने। कौन से विद्यार्थियों, उम्मेद सिंह जी ने करवाया था विद्यार्थियों। और इसे विद्यार्थियों किसकी संज्ञा दी जाती है, इसे दी जाती है विद्यार्थियों भित्ति चित्रों के स्वर्ग की संज्ञा दी जाती है विद्यार्थियों, किसकी, भित्ति चित्रों के स्वर्ग की संज्ञा दी जाती है विद्यार्थियों, किसे, जो तारागढ़ दुर्ग में स्थित रंगशाला है चित्रशाला है उसे किसकी विद्यार्थियों, भित्ति चित्रों के स्वर्ग की संज्ञा दी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है विद्यार्थियों, किसकी, ईसर और ईसरी की जो पूजा है वो किस त्योहार पर की जाती है, तो वो की जाती है विद्यार्थियों का वो की जाती है विद्यार्थियों अपने ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा गणगौर पे। क्या विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, जो धींगा गणगौर का जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है विद्यार्थियों, ये पहले भी मैं करा चुका हूँ विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को, ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है विद्यार्थियों। तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, धींगा गणगौर जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है। तो विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना उदयपुर में। क्या हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों अपना, वो है यह विद्यार्थियों लप्पा लप्पी किरण और गोखरू क्या है। तो विद्यार्थियों लप्पा लप्पी किरण और गोखरू है वो है विद्यार्थियों किसकी, गोटा की विभिन्न किस्में हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, जो लप्पा लप्पी किरण और गोखरू हैं वो गोटा की विभिन्न किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, वो है दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं विद्यार्थियों। दामना है विद्यार्थियों, यह आभूषण विद्यार्थियों स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है, वो पहना जाता है विद्यार्थियों अंगुली में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ विद्यार्थियों, आभूषणों के ऊपर अगर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए तो विद्यार्थियों कमेंट करके हमें बताएं, और जिससे हम विद्यार्थियों इसके ऊपर जो राजस्थान वो स्त्रियों द्वारा जो आभूषण पहने जाते हैं विद्यार्थियों, और कौन सा आभूषण किस भाग में पहना जाता है विद्यार्थियों, उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो विद्यार्थियों
हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं विद्यार्थियों इस पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। अगला है विद्यार्थियों, पलहन कवि की ख्याति कौन सी रचना से है विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों क्या अपना ऑप्शन नंबर डी, नेमिनाथ जो रास है विद्यार्थियों इससे है। अगला है विद्यार्थियों अपना क्वेश्चन, पूर्वी राजस्थान की उपबोली, पूर्वी राजस्थान की जो उपबोली है वो कौन सी है विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों क्या अपना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, 84 है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। और जो बात की जाए विद्यार्थियों 84 की, तो विद्यार्थियों ये किसकी उपबोली है। तो ये है विद्यार्थियों किसकी, ढूंढाड़ी बोली की। किसकी विद्यार्थियों, ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी जो बोली है विद्यार्थियों उसकी क्या है ये उपबोली है। ढूंढाड़ी बोली की क्या है विद्यार्थियों ये उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है विद्यार्थियों। भीलों में लोकप्रिय जो नृत्य है विद्यार्थियों वो कौन सा है। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गवरी नृत्य विद्यार्थियों। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है विद्यार्थियों किसमें, भीलों में विद्यार्थियों। अब थोड़ी सी बात विद्यार्थियों गवरी नृत्य के बारे में कर ली जाए तो विद्यार्थियों, तो इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया विद्यार्थियों, ये भीलों का एक क्या है लोकप्रिय नृत्य विद्यार्थियों कौन सा, गवरी नृत्य विद्यार्थियों। ये जो नृत्य विद्यार्थियों ये भीलों द्वारा विद्यार्थियों कौन से सावन व भादों के विद्यार्थियों माह में, सावन में भादों के माह में विद्यार्थियों कब तक किया जाता है, 40 दिन तक किया जाता है विद्यार्थियों। कितने दिन तक, 40 दिन तक किया जाता है विद्यार्थियों ये नृत्य। और इस नृत्य में बात की जाए विद्यार्थियों जो अपने वाद्य यंत्र हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो विद्यार्थियों इसमें जो वाद्य यंत्र हैं वो होते हैं मांदल, मांदल और विद्यार्थियों क्या है थाली। मांदल और थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है विद्यार्थियों। और गवरी नृत्य का जो एक अपना अन्य नाम है विद्यार्थियों वो क्या है, वो अन्य नाम क्या है विद्यार्थियों, वो अन्य नाम है राई नृत्य। क्या है विद्यार्थियों, राई नृत्य है। अब बढ़ते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। राजस्थान में जोरवा गीत है विद्यार्थियों, राजस्थान में जो जोरवा गीत है वो क्या है विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। एक वह गीत है विद्यार्थियों, क्या जोरवा है वो क्या है, एक वह गीत है। और आज की जो विद्यार्थियों अपनी क्लास है उसका लास्ट विद्यार्थियों क्वेश्चन है अपना, वो है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है विद्यार्थियों। विवाह से संबंधित क्या बतानी हमें, प्रथा बतानी है विद्यार्थियों। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, मूठ बधाई है विद्यार्थियों। ये हमारी कौन सी है, एक विवाह से संबंधित प्रथा है विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों थोड़ी सी बात मैं आपको एक बता दूं, हमारे जो चैनल पर विद्यार्थियों सीईटी जो परीक्षा है विद्यार्थियों कौन सी अपनी स्नातक स्तर की जो परीक्षा है विद्यार्थियों उससे संबंधित हमारे जो मॉडल पेपर हैं विद्यार्थियों वो कंटिन्यूस चल रहे हैं। तो विद्यार्थियों मॉडल पेपर्स को, प्रत्येक मॉडल पेपर की जो क्लास है उसको आप अटेंड कीजिए और अपने जितने भी दोस्त मित्र हैं उन सभी को शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विद्यार्थियों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है जो नई एनर्जी के साथ विद्यार्थियों नई वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होते हैं विद्यार्थियों। और उन्हीं क्वेश्चंस को हम विद्यार्थियों कनेक्ट वो अपने एकत्रित करके लाते हैं विद्यार्थियों, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं विद्यार्थियों। आज की विद्यार्थियों अपनी जो क्लास है उसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद विद्यार्थियों, जय भारत।